हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, मंगल देव एक राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं स्वक्षेत्रीय होकर अपने घर पर 2 वर्षों के बाद मंगल देव अपने घर पर अर्थात आपके नवम भाव में रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे, जो 5 महा राजयोगों में से एक होता है। तो ये रोचक जो राजयोग है आपके नवम भाव पर 27 अक्टूबर को मंगल देव आपके अष्टम भाव यानी कि मृत्यु स्थान को छोड़कर आपके नवम भाव स्वक्षेत्रीय अपने ही घर पर गोचर करेंगे। इस योग का निर्माण होगा। इस योग में आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है 2 वर्षों के बाद में। मंगल की स्थिति काफी लंबे समय से मंगल देव की उत्तम अच्छी नहीं चल रही थी, तो मंगल देव की स्थिति जो है वो काफी उत्तम, काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव आप लोगों के लिए होने जा रही है। मैं कोई हवाई प्रोग्राम नहीं देता हूं, मैं जो भी बताता हूं वो स्पष्ट बताता हूं। जो भी आपको बताऊंगा, देखिए आप पर सूट करना ना करना ये आपकी कुंडली पर आधारित होता है कि आपकी कुंडली में, जैसे मैं ये जो फलादेश करने जा रहा हूं रोचक राजयोग का मंगल देव के द्वारा जो निर्माण होगा वो आप पर कितना सूट करेगा, तो ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में मंगल देव को रिप्रेजेंट किसको करता है, मंगल को, कि मंगल आपकी कुंडली में कैसे है, बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, नीच अवस्था में है, मृत्यु अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, या फिर किशोर अवस्था में है, या युवा अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है ये जानना बहुत जरूरी है। जिस अवस्था में मंगल देव आपकी कुंडली में होंगे वैसा ही प्रभाव ये गोचर का होता है। जैसे आपकी मान लीजिए मीन राशि है, ठीक है, अब आप अकेले इस संसार में मीन राशि के नहीं है, करोड़ों लोग इस संसार में मीन राशि के हैं, तो एक जैसा तो प्रभाव सभी पर पड़ नहीं सकता है। तो इसका एक मुख्य कारण यही होता है कि कुंडली में हर व्यक्ति जो संसार में पैदा होता है वह अपनी कुंडली लेकर पैदा होता है। तो आपकी कुंडली में किस प्रकार से मंगल देव बैठे हुए हैं उसी प्रकार से ये उतना ही आप पर सूट करेगा। तो आप चेक कर लीजिए। अगर आप इसे अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव का 27 अक्टूबर से लेकर आगे 49 दिन तक मंगल देव आपके जीवन पर क्या क्या बदलाव लेकर आएंगे। एक एक चीज को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे मंगल देव की आपके नवम भाव पर, आपके भाग्य स्थान पर जो प्रभाव मंगल देव का आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, संभवतः ही क्या क्या प्रभाव देखने को मंगल देव का मिलेगा। उससे पहले एक चीज और बता दें कि मंगल जिसका अशुभ होता है ना, जैसे आपकी कुंडली में मंगल अगर अशुभ होगा तो कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे, तो मंगल को ठीक कैसे करें वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे जिनका मंगल खराब होता है ना, वह व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, कुछ भी करे, फिर भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। शरीर में बार बार चोट लगती है, यानी कि बार बार छोटी मोटी दुर्घटना हर महीने कहीं ना कहीं चोट अवश्य लगेगी। उसी के साथ ही साथ में मंगल आपका खराब होगा तो भाइयों के साथ में आपकी मतभेद रहेगी, भाइयों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा रहेगा। साथ ही साथ में जमीन जायदाद से रिलेटेड भी आपको कहीं ना कहीं परेशानियां आपके रहेंगी। जमीन जायदाद में कोर्ट कचहरी केस मामला ये सब रहेगा। साथ ही साथ आपको जो है पुश्तैनी धन अर्थात पैतृक धन, पैतृक भूमि का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ में संपत्ति को लेकर भाई बहनों में बहुत ज्यादा मतभेद होगा। कर्ज का दलदल, आप कर्ज के दलदल में फंस जाएंगे। व्यापार में अत्यधिक घाटा होगा। आर्थिक तंगी हमेशा सताती रहेगी। वैवाहिक जीवन में कड़वाहट होगी या फिर तलाक आपका हो जाएगा। साथ ही साथ में आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये प्रभाव मंगल का, जिसका मंगल अशुभ होता है ये प्रभाव होते हैं। मंगल कमजोर होता है तो ये अशुभ प्रभाव होते हैं। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। इसके उपाय क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले चर्चा करते हैं कि नवम भाव पर आपके मंगल देव का प्रभाव क्या रहेगा। आपके नवम भाव पर जो मंगल देव आपके प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे, देखिए आपके भाग्य हैं, ठीक है, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, जिससे आपको भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलेगा। और जिसको भाग्य का साथ मिलता है ना वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कहते हैं ना इसे, इसका भाग्य इसके साथ में है। तो भाग्य जो भाग्य है ना वह भाग्य का साथ मंगल देव यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। और भाग्य से आप अपने बहुत सारे कार्यों को जो 2 वर्षों से आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे वह कार्य आप पूर्ण कर पाएंगे। साथ ही साथ में ये रोचक राजयोग आपको धन के, आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा, आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। ये रोचक योग का कहीं ना कहीं प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मंगल देव आपके नवम भाव पर पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में जितनी रुचि है वह रुचि आपकी संभवतः ही बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहे, तो संभवतः ही मांगलिक कार्य
शुभ कार्य आपके घर में होते हुए नजर आएंगे। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में जो रुचि है वह रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में बहुत अच्छी रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये सब कुछ 2 वर्षों से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था क्योंकि मंगल अपने घर पर नहीं थे। यहां से मंगल देव के पास में दृष्टियां हैं। कौन कौन सी दृष्टि है? मंगल देव के पास चतुर्दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और साथ ही साथ में अष्टम दृष्टि है। तो चतुर्दृष्टि से अपने शत्रु अर्थात शनिदेव महाराज की राशि पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी। ठीक है, यानी शनिदेव महाराज के घर को यहाँ पर देखेंगे, जिससे आपको कोर्ट कचहरी में जो आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपके बहुत ज्यादा चक्कर लग रहे थे, ये आपके कम होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ में यश की जो आपको अभी तक जीवन में यश आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो संभवतः ही यश की भी आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो और प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर देखने को मिलेगा, आपके 12वें भाव पर फॉरेन से, विदेश से आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो विदेश से अभी तक आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, आपके द्वादश भाव पर यहाँ पर शत्रु आपके पराजित होते हुए नजर आएंगे, यानी कि दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की कि आपके जो प्रभाव देख, उसी के साथ ही साथ मंगल देव की अगली दृष्टि अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 आपके कौन से भाव? आपके ठीक तृतीय भाव, आपके साहस भाव, पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जिससे आपका साहस और पराक्रम, मंगल क्या किसके कारक हैं? साहस और पराक्रम के। तो आपका साहस और पराक्रम जागृत होगा, अंदर से एक जो भय, एक डर, जो एक चिंता, ये आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो और प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर देखने को आपको संभवतः ही प्राप्त होगा, भाई बहनों से कुछ आपको जो हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और मंगल देव का देखने को मिलेगा। वाणी पर आपके मधुरता देखी जाएगी, वाणी से आप अपनी ओर बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। यानी कि आपका स्पीच देने का कार्य है, आप भागवत का कार्य करते हैं, या संगीतकार हैं आप, या टीचर हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर मंगल देव का माना जाएगा। साथ ही साथ आपका वस्त्रों का, कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, बहुत उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, अगली दृष्टि से मंगल देव आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव को देखने की वजह से आपके जीवन में माता का सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, यानी कि आपकी माता जी की ओर से आपको काफी हेल्प आपको प्राप्त होगी और उनका जो है आशीर्वाद आप पर रहेगा। साथ ही साथ पैतृक भूमि का या पैतृक धन का लाभ होने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी आपको पैतृक भूमि या पैतृक धन का आपको लाभ हो सकता है। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही और देखने को आपको मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, आप काफी दिनों से ये सोच रहे थे कोई प्रॉपर्टी हम बेचें या खरीदें, तो संभवतः ही कोई प्रॉपर्टी खरीदने के भी और बेचने के भी योग आपके इस रोचक राजयोग से आपके बहुत ज्यादा और बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव मंगल देव का देखने को हमारे मीन राशि के दर्शकों को मिलेगा। मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, मंगलवार वाला दिन जो होता है वह मंगल देव को समर्पित होता है। मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर मंगल देव का नाम लेकर आप गौ मैया को खिलाइए, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं मंगलवार वाले दिन? मंगलवार वाले दिन बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, वही सिंदूर उनके चरणों से उठाकर अपने मस्तक पर लगवाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग माण, सुंदरकांड आदि का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ रोजाना तुलसी के पौधे पर आप जल चढ़ाते रहें, जल देते रहें, उसमें से एक पत्ता खोदकर उसका भक्षण कर लें। इससे भी कहीं ना कहीं प्रभाव मंगल देव का उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती ही प्रणाम जी। प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर अवश्य कर दीजिएगा।